हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम विस्तृत विश्लेषण के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो सकारात्मक चीज़ों तक पहुंचने के लिए, सही जानकारी निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है आप सभी के लिए, जैसे आप सभी का अहित न होने पाए इस भर्ती में, ऐसा प्रयास हमारा हमेशा रहता है। और प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सचेत रहने की, जो उचित है वो करने की सलाह दी जाती है। अगर आप सभी लोगों को जरा सा ट्रस्ट है स्टडी विद डीएस सर जी के यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आप सभी को तार्किक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं और वो चीज़ें आपकी शायद समझ में भी आती होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात। आज आएगा काउंसलिंग शेड्यूल का जियो, क्या है खबर, मोहित एंड टीम की तरफ से क्या बड़ी अपडेट है और किस तरीके से क्लेरिफाई किया जा रहा है चीज़ों को, उन पर डिस्कस करेंगे। 0+51 जनपद के साथियों के लिए बड़ी खबर क्या है दोस्तों, तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक आप सभी लोग वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए देखें, जैसे सारी चीज़ें को रिलेट करती हुई एक दूसरे से जो आपको डिस्कस की जाए, उनको समझकर आप सही और सटीक और उचित फैसला ले सकें अपनी नौकरी के लिए। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट आर्डर आए हुए 1 महीने के समथिंग का समय हो चुका है। अभी तक विभाग की तरफ से इसको लेकर के शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है और शासनादेश 5 दिसंबर को निर्गत किया जाना था विभाग की तरफ से, लेकिन शासनादेश निर्गत होने से पहले ही एससीईआरटी के सचिवों और अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए इस तरीके से चीज़ों को वायरल किया गया, जिससे अधिकारी और सचिव कहीं ना कहीं क्षुब्ध हुए और सर्कुलर को डिले कर दिया गया। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विभाग की तैयारी पूरी है और कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही करने जा रहा है भर्ती प्रक्रिया। लेकिन इस बीच आप सभी को बता दें, जब इसी सप्ताह जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें सर्कुलर बिल्कुल 100% रिलीज होने जा रहा है विभाग की तरफ से, तो उससे पहले एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक बड़ा वार छिड़ गया है और कुछ सब लोग भर्ती फंसाने वाले समूह में आ चुके हैं और ज़्यादातर लोग जो नौकरी चाहते हैं वो भर्ती जल्द से जल्द पूरी कराने वाले टीम के सपोर्ट में है। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई जो सोशल मीडिया पे मची हुई है, ये कहीं ना कहीं 0+51 जनपद के आवेदकों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि नेताओं को क्या है, उन्हें अपनी नेतागिरी चमकानी है और कुछ नहीं। उनकी नौकरी तो कन्फर्म है, चाहे डीबी के आर्डर पर हो या सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के वो कराएं। लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा 51+0 जनपद के साथियों को उठाना पड़ेगा। तो 0+51 जनपद के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि आप सभी के लिए इस समय बहुत ही नाजुक समय है। आप सभी को बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की दिशा और दशा तय होने वाली है। तो आप सभी लोग शिक्षक हैं, ज़्यादा हमारे ज्ञान की ज़रूरत आपको है नहीं। आप अपना भला और नुकसान स्वयं सोच रहे हैं। किस टीम के साथ आपको जाने में आपका फायदा दिखता है, किस टीम का सपोर्ट करना और विभाग के सपोर्ट करने से आपकी नौकरी मिलती, ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे, हमारे कहने से आपको डिसाइड नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के 0+51 जनपद के सभी आवेदकों को इस वक्त ये सोचना है कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो और जो है जल्द से जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र मिले और आप अध्यापक बन के कार्यरत हों। क्योंकि आप सभी लोग 6 वर्ष जो लंबी लड़ाई एक लड़ी है कोर्ट के दौरान, उस समय हमने रियलाइज किया है लोगों को देखकर कि किस तरीके से उनको तकलीफें हुई हैं। जो शिक्षक 50,000 सैलरी वाला शिक्षक है साथियों, वो प्राइवेट में 3,000 3500 सैलरी पर नौकरी कर रहा था अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन के गुजारा करने के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे इस भर्ती को फिर से कोर्ट के हवाले किया जाए, भर्ती फंसाई जाए और दसियों साल तक आप सभी लोग फिर से वही मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक संकट जूझते रहें और आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन नरक बने। तो आप सभी लोग सोच और समझकर फैसला लें। आप बात करेंगे तो ये तो थी 51+0 जनपद के आवेदकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप सभी को बिल्कुल ही, अगर आप किसी के सपोर्ट में ना जा रहे हैं तो बिल्कुल ही साइलेंट होकर के बैठ जाएं, कोई ची चू ना करें, केवल विभाग की कार्रवाई देखें। विभाग का सर्कुलर आ जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। फिर भी
अगर डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग आता है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का सर्कुलर, तब भी कुछ लोग आपको बरगलाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का, कहेंगे अब तो काउंसलिंग 2 राउंड में कराने जा रहा है विभाग, 3 राउंड में कराने जा रहा है। साथियों, आप सभी को एक बात बता दें कि विभाग को किस तरीके से भर्ती करानी, ये विभाग की तैयारी है, विभाग की जिम्मेदारी है, विभाग की नियमावली है, विभाग के नियम है, और ऊपर से डीबी का आर्डर। उसमें हम सभी लोग यानी आप सभी लोग जो आवेदक हैं कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। विभाग जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। तो कुल मिलाकर के 0+51 जनपद के सभी आवेदक अपनी नौकरी सुनिश्चित कीजिए। बाकी कौन क्या कर रहा है उसे करने दीजिए, बस उसका साथ ना दीजिए। जो गलत कर रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में उसका साथ बिल्कुल मत दीजिए। अगर भर्ती फंसाने वाला गलत इरादे से सुप्रीम कोर्ट ले जाने के मूड में है तो उसे चंदा ना दें, बिल्कुल भी चंदा ना दें, बिल्कुल भी उसका सपोर्ट ना करें। भर्ती पूरी कराने वाले अगर सही तरीके से नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने जा रहे हैं तो उनका फुल सपोर्ट कीजिए। यानी अगर आप सभी का अहित नहीं हो रहा है भर्ती डीबी के आर्डर से कंप्लीट होने में तो आप सभी लोग भर्ती पूरी कराएं। अगर अहित हो रहा है तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या उचित लगता है क्या अनुचित लगता है ये चीजें आप डिसाइड कर ही लेंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात आज क्या है वहां से बड़ी अपडेट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं शनिवार और रविवार 2 दिन एससीईआरटी बंद रहा। आज एससीईआरटी खुलते ही 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अधिकारियों और सचिव महोदय से मुलाकात की जाएगी। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द कंप्लीट कराने को लेकर के चाहे भी जिस टीम की तरफ से प्रयास किया जाए वो उसका स्वागत है और उसका सपोर्ट भी है, लेकिन भर्ती फंसाने के उद्देश्य से जो भी टीम इस भर्ती में आगे आएगी उसका विरोध किया जाएगा, चाहे जो भी हो। तो 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से आज एससीईआरटी पर मुलाकात की जाएगी सचिव से और अधिकारियों से। भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से पूरी करानी है इस पर पूरी चर्चा की जाएगी, क्या बिंदु वहां से डिस्कस करने हैं उन लोगों को। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से आज की मुलाकात के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको इस तरीके से बोला जा रहा है कि इस तरीके से विभाग करे, लेकिन इस चीज़ों को मैंने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया कि विभाग अपने तरीके से करेगा, किसी टीम या किसी आवेदक के कहने से वो कुछ भी नहीं करेगा। तो जो आज अभ्यर्थी मुलाकात एससीईआरटी पर करने जा रहे हैं, अगर वो जियो और सर्कुलर को डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग निकालने के उद्देश्य से जा रहे हैं और अपनी निवेदन करने जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है और स्वागत है, जाइए और जल्द से जल्द सर्कुलर जारी कराइए। लेकिन क्या उनके मांगे हैं जो विभाग पर आज वो रखेंगे, उनका कहना है कि 0 वेटिंग हो या 51 अचयनित, आप सब इतना ध्यान रखें कि भर्ती में पहली काउंसलिंग में मौका दिया जाए। तो पहला प्रश्न उनका यह है कि सभी को मौका पहली काउंसलिंग में दिया जाए और न दिया जाना चाहिए। और आगे क्या बात है उनकी, और उनकी तरफ से यह भी क्लेरिफाई किया गया है कि हम लोगों का मकसद कभी भर्ती फंसाना नहीं है। हम लोगों का एक ही मकसद है कि कोर्ट का आर्डर जो है 6470 पदों पर कॉमन मेरिट बनने का उस तरह बने कि पहली काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को मौका मिले। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर चयन सूची वालों को पहले मौका दिया जाता है फिर काउंसलिंग होती है तो दूसरी काउंसलिंग होती है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि जिस तरह सर ने बोला था कि काउंसलिंग होगी लेकिन उतनी ही कट-ऑफ तक होगी जितनी लास्ट टाइम चयन लिस्ट में कट-ऑफ बनी थी, उसमें जो सीट बचेगी उसको दूसरी काउंसलिंग में किया जाएगा। हम लोगों ने बोला था कि आप सबको अटेंडेंस के लिए बुलाएं, जो ना आए कट-ऑफ गिराते हुए नियुक्ति कर दें। तीसरा पॉइंट आप सभी को बता दें तो ये कुल मिलाकर के उनकी तरफ से आज एससीईआरटी पर अधिकारियों और सचिव महोदय से अपनी बात रखने के लिए पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, विभाग की कार्यक्षमता कितनी है, विभाग कितने लोगों को फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करा सकता है ये विभाग जानता है। हम लोगों के कहने से नहीं होगा कि आर्डर आ गया डीबी में ने 6470 पदों को भरने को लेकर के और आप उस 6470 पदों पर एक ही साथ काउंसलिंग कराइए। दोस्तों, आप सभी लोग अनुमान लगाएं, जब आधी भर्ती कंप्लीट कर दी गई 51 जनपद के जो चयनित अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उसमें कितने फेज की काउंसलिंग हुई थी, या जिन लोगों के नियुक्ति पत्र कोर्ट के आदेश के अनुरूप रोके गए थे कितने फेज की काउंसलिंग हुई थी। तो हमने आप सभी को जो 18 का शासनादेश था उसको दिखाया था और उसमें बताया भी था कि 2 फेज की काउंसलिंग हुई थी। तो अगर 2 फेज की काउंसलिंग होती है और सभी को मौका मिलता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये एक अनावश्यक शर्त क्यों रखी जा रही है कि सारे लोगों को फर्स्ट फेज में ही बुलाकर नौकरी दी जाए। अगर विभाग की क्षमता होगी तो ऐसा करेगा, अगर नहीं होगी
तो वो जिस तरीके से पहले उन्होंने काउंसलिंग कराई थी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की, उस तरीके से कराएगा। और नियुक्ति पत्र सबको एक साथ पिछली बार दिया गया था, तो एक साथ इस बार भी दे सकता है विभाग। लेकिन ये सारी चीजें विभाग पर डिपेंड है। विभाग पर अगर आप अनुचित चीजों को करने को लेकर के लगातार दबाव बनाएंगे तो आप नौकरी से उतना ही दूर होते चले जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आप जाएं एससीईआरटी अधिकारी सचिव सभी से मिलें, निवेदन करें कि भर्ती प्रक्रिया डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग हो। अब डीबी के आर्डर में यह नहीं कहा गया कि सभी को एक ही काउंसलिंग में बुला करके नौकरी दी जाए। आप सभी लोग डीबी के आर्डर को पढ़िए, उसने ये कहा है कि 6470 पदों तक भर्ती पूरी कीजिए और कॉमन मेरिट के बिहाफ पर कीजिए, और जब तक अंतिम पद रिक्त रहे तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इसका मतलब है कि कोर्ट के आर्डर में यह मेंशन नहीं है कि 6470 लोगों को एक साथ बुला करके काउंसलिंग कराओ और एक साथ नियुक्ति पत्र दो। अब उसने विभाग पर छोड़ दिया है कि आप इन 6470 पदों को आपको भरना है। किसको? विभाग को 6470 पद भरने। अब विभाग किस तरीके से भरेगा, फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में, सेकंड फेज या थर्ड फेज, कितनी काउंसलिंग कराएगा 6470 पदों को भरने को लेकर के, ये विभाग की जिम्मेदारी है। और आप इस पे बाउंडेशन किसी भी कोर्ट के माध्यम से नहीं लगा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट अगर इस बिहाफ पे जाएंगे कि सभी की एक साथ नौकरी दी जाए, तब भी आप इस पे ये रोक नहीं लगा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अनुचित मांगे जो की जा रही हैं, साथियों ये क्लियर कट बात है, भर्ती फंसाने का ही पॉइंट बनाया जा रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है। जब कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया कि सभी को एक साथ नौकरी दी जाए, तो सभी को एक साथ नौकरी आप मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मांग में आपकी झोल है और विभाग इस तरीके की मांगों पर कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि विभाग किसी की मांगों पर कार्रवाई नहीं करेगा, विभाग अपनी नियमों पर ही कार्रवाई करेगा, अपने नियमों के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। चाहे इसके लिए जो भी टीम जिस तरीके से चिल्लाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज एससीईआरटी में जो अधिकारी मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों को बातें बताएंगे वो सही तरीके से 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों तक शेयर की जाएंगी, ना तो मैनिपुलेट करते हुए, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती में, जो 0+51 जनपद के सभी अभ्यर्थियों के लिए घातक और नुकसानदायक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं आज एससीईआरटी अधिकारियों सचिव से मुलाकात के बाद सभी जानकारी सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और जो भी वहां पे बातें होंगी उसको सही तरीके से सभी के सामने रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये थी एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात की अपडेट। अब बात आ रही, आज आएगा काउंसलिंग शेड्यूल का जियो। दोस्तों कुछ साथियों की तरफ से यह जानकारी शेयर की जा रही है कि आज भर्ती से संबंधित सर्कुलर जारी किया जा सकता है। दोस्तों ये विभाग है, आज भी जारी कर सकता है और 2 दिन बाद भी जारी कर सकता है, क्योंकि विभाग ने किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। लेकिन जो विभाग के अधिकारियों से हमें सूचना प्राप्त हुई थी उनका यही कहना था कि 15 के आसपास ही भर्ती से संबंधित सर्कुलर रिलीज होगा। लेकिन अगर आज एससीईआरटी पे जो 51 जनपद के अभ्यर्थी जाएंगे और उनकी तरफ से सचिव महोदय से विशेष रिक्वेस्ट की जाए भर्ती प्रक्रिया के सर्कुलर को जारी करने को लेकर के, तो हो सकता है विभाग की तरफ से आज सर्कुलर जारी हो जाए। जैसे ही विभाग की तरफ से अगर आज सर्कुलर जारी करने को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आप सभी लोग रेडी रहें, इसी सप्ताह आप सभी की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शासनादेश निर्गत किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। विभाग की ये तैयारी तो पूरी है, लेकिन बस कोई नया बवाल ना मचने पाए अब आवेदकों और ये नेताओं की तरफ से, क्योंकि ये नेता लोग बहुत ही मक्कारी पूर्वक इस भर्ती को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी को सहयोग करना होगा विभाग का भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के। तो आज काउंसलिंग शेड्यूल आने के चांसेस हैं और आपको बता दें 50% चांसेस हैं। फिलहाल विभाग है, किसी को क्लेरिफाई नहीं किया हम आज ही जारी करेंगे या कल जारी करेंगे। आज जारी कर सकता है, 15 के आसपास भी जारी कर सकता है। तो इंतजार करिए सभी लोग, जैसे सही सटीक जानकारी विभाग की तरफ से निकल कर आएगी आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। अब आप सभी को बता दें मोहित एंड टीम की तरफ से क्या बड़ी क्लेरिफाई की गई है बातों को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें कल से सचिव का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हमने शाम की वीडियो में विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ डिस्कशन किया था। उसको लेकर के मोहित एंड टीम की तरफ से बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है कि उस लेटर का मकसद क्या है, उस लेटर का मतलब क्या है, क्या अब जो डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है उसमें उस लेटर का कोई महत्व बचता है या नहीं बचता है, इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये लेटर है जो सचिव महोदय की तरफ से प्रेषित किया गया था सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और ये 27/4/2018 में प्रेषित किया गया था। पुराना शासनादेश है और नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगाने को लेकर के जो कोर्ट का आदेश आया था उसके अनुपालन में ये लेटर वायरल किया गया था। इसको लेकर के मोहित टीम की तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन दिया गया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोहित टीम की तरफ से इस लेटर को लेकर के क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है।
12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति सर्वोपरि है। सुप्रभात मित्रों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल किया जा रहा है और तमाम आवेदक परेशान हैं, जबकि पत्र की सच्चाई यह है कि पत्र 27/4/2018 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शून्य जनपद के अभ्यर्थियों के पद को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उसके बाद जब आदेश आया तो यह कहा गया कि 1/11/2018 को उच्च न्यायालय के एकल पीठ का निर्णय आता है कि संपूर्ण चयन सूची को निरस्त किया जाता है। तब इस आदेश के आने के बाद पत्र का अस्तित्व ही नहीं बचता है और अब इस पत्र के अस्तित्व को लेकर के जो बातें बताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक हैं और वो केवल और केवल भर्ती फंसाने वाले लोगों की तरफ से इसे मैनिपुलेट करते हुए आप सभी के साथ डिस्कस किया जा रहा है। और उसी सुरक्षित पद को भरने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिससे किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सभी पदों को एक कॉमन मेरिट के आधार पर भरने का आदेश जारी किया गया है। यानी उसी आर्डर के बिहाफ पर डीबी ने अब आदेश जो निर्गत किया है कॉमन मेरिट के आधार पर 6470 पदों को भरने को लेकर के, वही चीज अब होगी, क्योंकि अब इस लेटर का कोई औचित्य नहीं बचा है। अब तो डीबी का आदेश ही सर्वमान्य है और विभाग उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। मित्रों, इस प्रकार की पोस्टबाजी से बचने की जरूरत है। सावधान रहें, सतर्क रहें और गुमराह होने से आप सभी बचें, वरना आप सभी की नौकरी आप सभी से बहुत दूर जा सकती है। दोस्तों, भर्ती को कोर्ट में फंसाने के तरह तरह के उपाय लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही भर्ती फंसाने को लेकर के। आप सभी की सावधानी और सतर्कता ही इस भर्ती को अब बचा सकती है। आप सभी के एक गलती आपको नियुक्ति पत्र से दूर कर सकती है और आपका जीवन नरक बना सकती है। दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, गुमराह होने से बचें। यदि नियुक्ति पत्र है जरूरी तो भर्ती प्रक्रिया को फंसाने वालों से बनाए रखें उचित दूरी। ये चीज जो है क्लेरिफाई कर दी गई मोहित एंड टीम की तरफ से। मोहित एंड टीम के सक्रिय सदस्य उमेश चंद्र की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है। उमेश चंद्र का नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं 7398719079। आप सभी लोग किसी भी क्वायरी के लिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। कुछ दिनों से भाई साहब के घर में कुछ ट्रेजिडी की वजह से आप सभी लोगों से ये दूर रहे, लेकिन अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं और कोई भी आवेदक चाहे सोनी जनपद का हो या 51 जनपद का हो, कोई की अगर किसी की कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप सभी लोग उमेश चंद्र के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी बात को रख सकते हैं और सारे प्रश्नों का समाधान आप कर सकते हैं। तो स्पेशली आप सभी लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो वायरल लेटर को लेकर के मोहित एंड टीम की तरफ से क्लेरिफिकेशन कर दिया गया है और अब आप सभी को बता दें जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण अपडेट है कि किस बिहाफ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के अंतिम चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है और सर्कुलर को रिलीज किए जाने को लेकर के विभाग की तैयारी लगभग फाइनली डन है। अब अगर आपको बता दें आज कोई गड़बड़ नहीं हुई तो विभाग की तरफ से आज भी काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज किया जा सकता है और भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आर्डर के अनुरूप ही पूरी की जाएगी। और कोर्ट का आर्डर का जो अंतिम पैराग्राफ है और 96 पॉइंट जो है उस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन व्यू ऑफ व्हाट हैज बीन स्टेटेड अबव, व्हिल सेटिंग असाइड द impugned order dated 1/11/2018 passed by the single bench be disposed of all the special appeals with a direction to the authorities concerned to take a decision to fill up all the posts inclusive of residual 6470 by preparing a common merit list of all the eligible assistant teacher as per NCT notification। यानी NCT की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है नई कॉमन मेरिट के आधार पर 6470 पदों को भरने का जो कोर्ट का आदेश निर्गत किया गया था उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही। इसको इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं। ऊपर जो कहा गया है उसके मद्देनजर एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 1/11/2018 को रद्द करते हुए हम संबंधित अधिकारियों को सभी पदों को भरने के लिए निर्णय लेने के निर्देश के साथ सभी विशेष अपीलों का निपटारा करते हैं। एनसीटी नोटिफिकेशन के रूप में सभी पात्र सहायक अध्यापकों की एक सामान्य मेरिट सूची तैयार करके अवशेष 6470 पदों को भरा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग की तैयारी कंप्लीट है और इसी महीने भर्ती प्रक्रिया भी डन होने जा रही। अगर किसी की तरफ से भर्ती फंसाने को लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो, हालांकि सारी चीज़ें आपको बता दें रेडी है और रेडी टू इम्प्लीमेंट है
और अब विभाग कोई डिले नहीं करना चाहता इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने में और निर्बाध रूप से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, इसी को लेकर के विभाग की पूरी तैयारी है। अब इसमें जिनको जो करना है वो करते रहेंगे और विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। कुल मिलाकर के आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ये भर्ती फंसाने वाले लोगों से आप लोग अभी दूर हो जाइए, अदरवाइज आप अपनी नौकरी से दूर हो जाएंगे। अगर इनके नजदीक रहे तो आप अपनी नौकरी से दूर हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों की समझ में सारी बातें आई होंगी जो वीडियो के माध्यम से डिस्कस की गई हैं और उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन बन के निकले और इसी चीज के साथ आएंगे पुनः अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।